हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका इस्तेमाल इंग्लिश में किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, ए, एन, द। इनका इस्तेमाल सेंटेंस में नाउन के जस्ट पहले किया जाता है, बिफोर नाउन। जो आर्टिकल्स होते हैं उसको सेंटेंस में बिफोर नाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी नाउन के जस्ट पहले हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब भी सेंटेंस में ए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है तो ए का उच्चारण अ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन। इस सेंटेंस में ए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसका उच्चारण अ किया जाता है, दिस इज़ अ पेन। इसी प्रकार से एन आर्टिकल का इस्तेमाल जब सेंटेंस में होता है तो इसका उच्चारण भी एन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन ऑरेंज। इस सेंटेंस में एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे एन का उच्चारण एन किया जाता है, दिस इज़ एन ऑरेंज। द का इस्तेमाल सेंटेंस में जब किया जाता है तो द का उच्चारण दा होता है या फिर दी होता है। किस परिस्थिति में द का उच्चारण दा किया जाता है और किस परिस्थिति में द का उच्चारण दी किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल द हो गया और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। डिफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करें तो इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। जबकि इनडिफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी इनडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। कहने का मतलब है कि जिसके बारे में पहले से जानकारी हो उसके लिए डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो उसके लिए इनडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप और आपके पापा हॉल में बैठे हुए हैं। उसी दौरान आपके दरवाजे की घंटी बजती है। आप दरवाजे पर जाते हैं। आप वहां देखते हैं कि एक लड़का आया हुआ है। वो आपसे कहता है कि मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूं। फिर आप आते हैं अपने पापा के पास और आप पापा से कहते हैं कि पापा, दरवाजे पर एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। या फिर कहते हैं, पापा, दरवाजे पर कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पे आप लड़का के आगे एक लगाए हैं, यानी एक लड़का या फिर कोई लड़का। एक लड़का आप बोल रहे हैं या फिर कोई लड़का बोल रहे हैं। वहीं अब सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं। मान लीजिए आप और आपके पापा हॉल में बैठे हुए हैं और आपके पापा आपको कहते हैं कि आज ऑफिस से एक लड़का मुझसे मिलने आने वाला है। उसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। आप जाते हैं दरवाजे के पास, देखते हैं एक लड़का आया हुआ है। वो लड़का आपसे कहता है कि मैं ऑफिस से आया हुआ हूँ और मैं आपके पापा से बात करना चाहता हूँ। आप जाते हैं अपने पापा के पास। आप बताते हैं अपने पापा को कि पापा, दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। आपने यहाँ पे लड़का के लिए वो का इस्तेमाल किया, वो लड़का। आपने ऐसा इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उस लड़के के बारे में आपको पहले से जानकारी है। पापा ने आपको पहले ही बताया है कि कोई लड़का आने वाला था, इसीलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लड़का। पापा, दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि आपको लड़के के बारे में पहले से मालूम था। यहाँ पे आप एक या फिर कोई लड़का का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लड़के के बारे में पहले से जानकारी है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको लड़के के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं था, तो आपने उस वहाँ पे एक या फिर कोई लड़का का इस्तेमाल किया, एक लड़का या फिर कोई लड़का का इस्तेमाल किया। तो एक और कोई लड़का के लिए अ बॉय का इस्तेमाल होगा, अ बॉय। अ एक हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है, यानी इनडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको पहले से जानकारी प्राप्त नहीं है। दूसरा जो सेंटेंस है, पापा, दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। इसमें
लड़के के बारे में पहले से जानकारी है, तो इसलिए यहाँ पे वो लड़का के लिए द बॉय का इस्तेमाल होगा, क्योंकि द हमारा डिफिनिट आर्टिकल है। तो यहाँ पे पहले से जानकारी है, इसलिए डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है द का। और इसके जस्ट पहले वाला जो सेंटेंस है वहाँ पे एक या कोई लड़का है, यानी यहाँ पे पहले से लड़के की जानकारी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल हो रहा है। अब चलिए आगे और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो किताब का बात हो रहा है इसकी जानकारी हमें पहले से है, तो इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे बुक के जस्ट पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, यानी डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो बुक है उसकी जानकारी हमें पहले से है, इसलिए यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ। वहीं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यह एक किताब है। अब यहाँ पे एक किताब के बारे में बात हो रहा है, कोई भी किताब हो सकता है। यहाँ पे किसी किताब की जानकारी हमें पहले से प्राप्त नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, दिस इज़ अ बुक। यहाँ पे बुक के जस्ट पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किताब के बारे में पहले से कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, यानी जिसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त हो उसके लिए डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, जिसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त ना हो तो उसके लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, यानी ए या फिर एन, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कुछ समझिए। क्या समझिए? देखिए, मान लीजिए कि आप और आपके पापा घर के हॉल में बैठे हुए हैं। उसी दौरान आपके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। आप जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, आप देखते हैं मिस्टर पंकज आए हुए हैं। दरवाजे पर मिस्टर पंकज खड़े हैं। आप उनको पहचानते हैं कि वो मिस्टर पंकज हैं। तो आप क्या बोलिएगा अपने पापा को? आप बोलिएगा कि मिस्टर पंकज दरवाजे पर हैं, यानी मिस्टर पंकज इज एट द डोर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन बदलते हैं। आप दरवाजे पर गए, आपने देखा कि एक लड़का खड़ा है। आप उसको नहीं जानते हैं कौन है। वो अपना परिचय देता है कि मेरा नाम मिस्टर पंकज है, मैं आपके पापा के ऑफिस में काम करता हूँ, मैं आपके पापा से मिलने आया हूँ, ऐसा बोलता है। तब आप पापा को क्या बोलेंगे? तब आप पापा को बोलेंगे कि पापा कोई मिस्टर पंकज दरवाजे पर है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मिस्टर पंकज दरवाजे पर है, आप कोई लगा के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते नहीं हैं, आपको पहले से उसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं था, तो इसलिए आप बोल रहे हैं कोई मिस्टर पंकज दरवाजे पर है। तो ऐसे केस में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, अ मिस्टर पंकज इज एट द डोर। अ मिस्टर पंकज इज एट द डोर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस ऐसे ही बनता है। जब भी किसी के नाम के आगे कोई लग जाता है, आप जैसे कोई मिस्टर पंकज, कोई मिस्टर रवि, क्योंकि आप उससे पहले नहीं मिले हैं, आपको पहले से जानकारी प्राप्त नहीं है उसके बारे में, तो वैसे केस के लिए अ लगता है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस था शुरू वाला में, तो शुरू वाला में आपको जानकारी था कि कौन है? मिस्टर पंकज। तो आपने कहा मिस्टर पंकज दरवाजे पर है, मिस्टर पंकज इज एट द डोर। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आपको जानकारी नहीं है कि कौन है। आप पापा को बोल रहे हैं कोई मिस्टर पंकज दरवाजे पर है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, अ मिस्टर पंकज इज एट द डोर। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वेयर टू यूज ए एंड एन। ए आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है और एन आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझना पड़ेगा। तो जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होता है उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में से कुछ वोवेल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो वोवेल होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके अलावे जो बच जाते हैं वे सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में भी 2 तरह के साउंड्स होते हैं, एक वोवेल साउंड्स यानी स्वर ध्वनि और एक कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी व्यंजन ध्वनि। तो वोवेल साउंड कौन कौन होते हैं? तो वोवेल साउंड होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आ, ये सभी वोवेल साउंड होते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं का से लेके ज्ञा तक, जितने भी होते हैं ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं
कि ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। एन की बात करें तो इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो उस शब्द के जस्ट पहले एन आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब कि कोई वर्ड है, अगर उस वर्ड की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो रहा हो यानी वोवेल साउंड से हो रहा हो तो उस वर्ड के जस्ट पहले एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। जबकि ए की बात करें तो इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो उस शब्द के जस्ट पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो उस वर्ड के जस्ट पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वर्ड में भले ही यू एक वोवेल है, इसका जो फर्स्ट लेटर यू है वो एक वोवेल है, लेकिन इस शब्द में, इस वर्ड में ध्वनि या की है, जो हिंदी वर्णमाला की या है उसकी ध्वनि है यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी आ रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एन आवर। एन आवर, एन आवर में वर्ड है आवर। आवर वर्ड में भले ही एच एक कॉन्सोनेंट है यानी आवर का जो फर्स्ट लेटर एच है वो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस शब्द में, इस वर्ड में ध्वनि आ की है, ध्वनि आ की है, जो हिंदी वर्णमाला है उसकी ध्वनि आ की यानी वोवेल साउंड है। तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेटर यू वोवेल है लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और आवर में एच जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो साउंड है वो वोवेल साउंड है। तो यूनिवर्सिटी में वोवेल होने के कारण यहाँ पे एन नहीं लगा, ए लगा, क्योंकि इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और आवर में वोवेल साउंड है इसलिए एन लगा, यहाँ पे ए नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उसके साउंड से कि उसका वोवेल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी में या की ध्वनि आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए उसके पहले ए आर्टिकल का यूज हुआ। आवर में आ का उच्चारण आ रहा है यानी कि वोवेल साउंड आ रहा है, इसीलिए उसके पहले एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं। अ बॉय, बॉय में कॉन्सोनेंट साउंड ब आया इसलिए ए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। अ पेन, पेन में कॉन्सोनेंट साउंड प आया इसलिए ए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में वोवेल साउंड अ आया इसलिए एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। एन ईयर, ईयर में वोवेल साउंड ई आया इसीलिए एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। अ ईयर, अ ईयर, ईयर में कॉन्सोनेंट साउंड या आया इसीलिए ए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। एन एम एल ए, एन एम एल ए, एम एल ए में वोवेल साउंड ए आया इसीलिए एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। अ यूनियन, यूनियन में कॉन्सोनेंट साउंड या आया इसीलिए ए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। एन ऑरेंज, ऑरेंज में वोवेल साउंड अ आया इसलिए एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। तो इस प्रकार से जहाँ पर वोवेल साउंड आ रहा है उसके जस्ट पहले एन आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है उसके जस्ट पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस प्रकार से ए और एन आर्टिकल के इस्तेमाल को हम लोगों ने समझ लिया। अब बच गया हमारा डिफिनिट आर्टिकल द का यूज। तो द का यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।